लल्लन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भक्तों, मैया जी, हाँ थोड़ा शांत रहिएगा मेरी माँ। कल भगवान की पावन चर्चा हमने सुनी और उस पावन कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान बहुत नन्ही सी छोटी सी उम्र में गोवर्धन को एक उंगली से उठा लेते हैं। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन उठा करके क्या संदेश देना चाहा? भगवान गोवर्धन अर्थात गौ का वर्धन, गौ मतलब गौ माता, गौ मतलब इंद्रियां भी होता है, उसका प्रसंग अभी आएगा। भगवान ने गाय की सेवा करी है ना। कृष्ण ने किसकी सेवा करी? भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या था? विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण। जब ब्राह्मणों का लोग अपमान करने लगते हैं, ब्राह्मणों का अनादर तिरस्कार करने लगते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों को गालियां देने लगते हैं, ब्राह्मणों की आलोचना करने लगते हैं, तब भगवान को बड़ा दुख होता है कि ये ब्राह्मण मेरी पूजा में दिन रात लगे रहते हैं और समाज उन्हें गाली देने लगी। तब भगवान को लगता है कि मुझे जाकर के इन्हें उपदेश देना चाहिए, इनके लिए अवतार धारण करना चाहिए। क्या हो गया? हवेंगारी भाई। विप्र ब्राह्मण के स्वाभिमान को बचाने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण होगा तो वेद होंगे, क्योंकि वेदों को धारण करने वाले केवल ब्राह्मण हैं, सही मार्ग बतलाने वाले केवल ब्राह्मण हैं। इसलिए भगवान ब्राह्मणों से प्रीति करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण, आपने देखा होगा सदियों से ब्राह्मण भीख मांगता आया है। क्यों? एक जंगल से 3 लोग जा रहे थे। एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, एक वैश्य थे, जा रहे थे। तीनों को बहुत भूख लगी, तो एक ने कहा चलो भूख लगी है कुछ खा लेते हैं। बोले खाने को तो कुछ है नहीं भाई, क्या खाएंगे? बोले नदी में मछलियां मिल जाएंगी, वो खा लेंगे। अब भूख लगी तो क्या करेगा आदमी? मछलियां खाएगा। मछली निकाली, पका के खा ली। मछली खाई, फिर भी पेट नहीं भरा, तो कोई जा रहा था, उससे कहा कि खाने को दो, नहीं दिया तो छीन लिया, लूट लिया। ब्राह्मण से कहा गया भाई तुम भी मछली खाओ। ब्राह्मण बोले हम नहीं खाएंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम मछली नहीं खाते, अंडे नहीं खाते। तो बोले फिर तुम नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओगे। बोले मर जाएंगे तो क्या होगा, मरेंगे ना। हम मर जाएं पर हमारा धर्म तो ना मरे। हम मर जाएंगे तो क्या इस डर से अपने धर्म को मार डालें? हाँ, तो ब्राह्मण बोले कि हम तो देखो कुछ नहीं कर सकते, हमसे तो मेहनत होती नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, काम धंधा है नहीं, हम क्या करेंगे, हम भीख मांग के खा लेंगे। तब से ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि हम भीख मांग कर खा लेंगे, पर कभी कभी मांसाहार नहीं करेंगे, चोरी डकैती नहीं करेंगे, भीख मांग के खाएंगे। जो व्यक्ति मरने को तैयार था पर अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं था, ऐसे ब्राह्मण से भगवान प्रेम करते हैं। प्रेम तो सबसे करते हैं, आप लोगों से भी, पर 4 बेटे हो ना किसी बाप के, तो कोई एक बेटा प्यारा होता है। तो ब्राह्मण इसलिए प्यारा हुआ क्योंकि ब्राह्मण वेद को धारण करता। वेद है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो आप सभी को सही मार्ग है। तो ब्राह्मण भगवान क्यों अवतार लेते हैं? ब्राह्मण की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए। विप्र दूसरा कारण होता है धैनु। विप्र धैनु, धैनु मीन्स गाय। जैसे आजकल गाय की हत्या हो रही है ना, ऐसे राम कृष्ण के जमाने में भी बहुत हत्याएं होती थी, तब तो भगवान को आना पड़ा। आज भी बहुत हत्याएं हो रही हैं गाय की। जब भगवान देखते हैं कि गाय सुरक्षित नहीं है, लोग कुत्ते पाल रहे हैं पर गाय को नहीं पाल रहे हैं, तब भगवान को गाय की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है।
और स्वयं कृष्ण गाय की सेवा करते हैं ताकि घर घर में गाय का पालन हो। यह संदेश देकर के कृष्ण जाते हैं कि गौ की तुम सेवा करना। विप्रधेनु और तीसरे हैं सुर। विप्रधेनु सुर, सुर मतलब देवता। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? सुर मीन्स देवता। जब देवताओं की पूजाएं आपने बंद कर दी, आप में से कितने लोग सूर्य भगवान को सवेरे जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, सब चढ़ाते हैं, वाह, बहुत अच्छी बात। जल चढ़ाते हैं, 90% लोग जल नहीं चढ़ाते। तो ये देवताओं से आपने प्रकाश तो लिया और एक लोटा पानी भी नहीं दिया। आज साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाएं? क्या होता है जल चढ़ाने से? हा? पहले हमारे गांव की माताएं ना, अनपढ़ माताएं, अंगूठा छाप, वो पीपल की पूजा करती थी। सवेरे सवेरे पीपल पे जल चढ़ाती थी। उन पर सवाल खड़ा किया गया कि आप पीपल की पूजा क्यों करती हैं, पागल हैं क्या? जो साइंस पढ़ते थे ना, वो लोग पहले पूजा पाठ करने वालों को ढोंगी मानते थे, गलत मानते थे। आज वही विज्ञान कह रहा है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल की सेवा करो। आज वही वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पीपल जरूरी है, पीपल नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? तो हमारे बुजुर्ग लोग जो करते थे, क्या गलत करते थे? पीपल की पूजा करना क्या गलत था? वट वृक्ष की पूजा करना क्या गलत था? ऑक्सीजन 24 घंटे कोई वृक्ष देता है तो सिर्फ पीपल। ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन देती है तो केवल गौ माता, इसलिए गाय को माता कहा जाता है। आप ये बिजली जल रही है तो बताओ, बिजली जल रही है तो बिल देना पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? देना पड़ता ना। यदि हम बिजली जलाते हैं, प्रकाश लेते हैं तो बदले में हमें बिल देना पड़ता है। और सूर्य भगवान तुम्हें रोज प्रकाश देते हैं, विटामिन डी देते हैं, तुम्हारी फसल को ताकतवर बनाते हैं। यदि सूर्य भगवान ना आए तो किसी किसान की फसल पकेगी? हम तुम रोटी खा पाएंगे? सूर्य भगवान ना हो तो किसी की फसल पकेगी? नहीं ना। तो सूर्य भगवान हम सबका पालन कर रहे हैं कि नहीं अपने प्रकाश से? तो वो यदि पालन कर रहे हैं अपने प्रकाश से, वो यदि हमें प्रकाश दे रहे हैं, तो क्या हम उन्हें लोटा भर जल भी नहीं दे सकते? जब आप अपना धर्म कर्म अपना मार्ग भूल जाते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर, सुर मतलब देवताओं की रक्षा के लिए। संत हित, चौथा कारण है संतों का हित। क्या कारण है मेरी माँ? क्या कारण है? संत हित। विप्रधेनु सुर संत। भैया बैठ जाइए, शांति से बैठ जाओ। विप्रधेनु सुर संत हित। अभी हमारे बीच में सदगुरुदेव भगवान आए थे, संत जी आए थे। ऐसे संतों पर कोई अत्याचार करे तो बताओ भगवान को आना पड़ेगा कि नहीं? जब साधु संतों पर अत्याचार किया जाता है तो भगवान आते हैं। तो भगवान 4 लोगों के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब अत्याचार आप सभी पर होता है तो भगवान आकर के और पुनः परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। भाई क्या कर रहे हो तुम? सिस्टम ठीक नहीं चल रहा आपका? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन को उठाया, गाय की रक्षा करने का संकल्प दिलाया। बोलिए आप लोग गाय की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? गाय की सेवा किया करो, गाय का दूध पिया करो। गाय का दूध अमृत, दही अमृत, मक्खन अमृत, घी अमृत। गाय मां है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो राधा रानी दौड़ के आई, उन्होंने भी अपना हाथ लगा लिया। तब भगवान से पूछा कि आपने तो गोवर्धन उठा लिया। तब भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाए।
कछु माखन को बल बढ़ो। जो बचपन में चोरी कर करके मक्खन खाए थे उसकी शक्ति मिली और ग्वाल वालों की सहायता से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। अच्छा, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया ना तो सारे ब्रजवासी अपने अपने लाठियां अपने अपने कंधे लगाए। कन्हैया तुम नाश्ता कर लो, हम थामे हैं। भगवान बोले तुम थामे रहोगे? हाँ। ब्रजवासी बोले तो लाला तो कुका लगे तेने इतने बड़े पहाड़ को थाम रखे हो है। भगवान बोले तो संभालो। थोड़ी सी उंगली नीचे करी, सारे ब्रजवासियों के लाठियां चढ़ चढ़ करके टूटने लगी। अब तो कंधों का नंबर था। ब्रजवासियों ने चिल्लाया लाला संभालियो संभालियो संभालियो। भगवान ने संभाला। ये छोटी सी बात हमें कुछ सिखा के जा रही है। बता दूं क्या सिखा रही है? पहाड़ को किसने थामा था? बोलो। श्री कृष्ण ने। पर ब्रजवासी क्या कह रहे थे? हमने भी ताकत लगाई। अब बताओ इनकी ताकत में कोई दम था? था कोई सार? जबरदस्ती कंधे लगाए। ऐसे ही सबके भार तो परमात्मा ने उठा रखे हैं, तुम सबने जबरदस्ती अपने अपने कंधे लगा रखे। सच्ची बात यह है कि सबका भार किसने उठाया है? हम सबका भार किसने उठाया? पालनहार कौन है? ईश्वर। पर हम कहते हैं हमने पाला, हम ना होते तुम मर जाते। ऐसा भी कहने वाले लोग मिल जाएंगे आप। हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया, हम ना होते तुम मर जाते। सही बात से तुम ना देते तो मर जाते। जिन बच्चों की मां बचपन में मर जाती है, पैदा करती, वो बच्चे मर जाते हैं क्या? आप लोग कान खोल के सुनिए और इस बात को समझिए, पालनहार आप नहीं हैं किसी के भी, किसी के। मैं किसी का भी पालनहार नहीं हूं। सबके पालनहार कौन है? ईश्वर। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लीजिए। आप लोग बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। आपको चिंता रहती है अपने बच्चों की, आपको चिंता रहती है अपने काम धंधे की। क्यों? काम कर्मण्यवादी कारस्ते। तुम काम कर्म करो, तुम कर्म करो, ठीक है, तुम्हें स्वतंत्रता है कर्म करने की, पर तुम टेंशन क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सोचने से अच्छा ये बताओ, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, ये बताओ कि आपके सोचने से, आपकी चिंता करने से क्या आपकी चिंता कम हो जाती है? कहो। यदि चिंता करने से चिंता कम होती है तो आइए हम सब मिलकर चिंता करते हैं। होगी? क्या चिंता किसी भी समस्या का समाधान है? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करनी ही नहीं चाहिए, पर आप लोग चिंता करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी गोद में कोई बालक सिर रख के सो जाए तो उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होगी या नहीं? करते ना? कोई भी पराया बच्चा, आपका कोई संबंधी ना हो, नन्हा सा बच्चा आपकी गोद में सो जाए तो उसकी रक्षा आप करेंगे कि नहीं? मक्खी है तो मक्खी उड़ाएंगे, मच्छर है तो, ठंडी है तो उड़ा देंगे अपना, जबकि आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है, ना तन का ना मन का, फिर भी आप उसकी रक्षा करते क्योंकि उसने आपकी गोद में सिर रखा है, केवल इसलिए। उसी प्रकार जिस दिन आप लोग अपना मस्तक, अपना सिर भगवान के चरणों में रख देंगे ना, आप निश्चिंत हो जाना, तुम्हारी सारी रक्षा भगवान करेगा। तुम्हारा सारा काम वो करता ही है। जबरदस्ती तुमने कंधे लगा रखे, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जबरदस्ती की टेंशन। कल की चिंता ना करिए। कल की चिंता करते नहीं कि मोबाइल खरीदे तो कल की गारंटी ना लीजिए। लीजिए। हमने एक मोबाइल लिया तो मोबाइल की दुकान से हम बोलते हैं ना, दुकान वाले से, भाई साहब इसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है? वो बोलता है 1 साल की, 1 महीने की तो गारंटी है, साल भर की वारंटी है। हाँ या ना? देता ना, गारंटी वारंटी दोनों मिलती है। आप टीवी खरीदते हैं तो वारंटी गारंटी होती है। आप किसान आदमी हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी इत्यादि हम खरीदते, जो भी सामान हम लेते हैं तो कल की सोचते हैं कि इन फ्यूचर इसका हम क्या करेंगे, इसकी बिगड़ जाएगा तो इसके पार्ट्स मिलेंगे या नहीं। हाँ, इन चीजों में तो कल की आप सोचिए, नो प्रॉब्लम। परंतु आप परिवार में, रिश्तों में कल की सोचेंगे तो टेंशन होगी। इसमें कल की सोच ना रखिए। इसमें तो शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है, जिसका प्रेजेंट अच्छा है उसका फ्यूचर अच्छा है, जिसका प्रेजेंट बिगड़ा है उसका फ्यूचर बिगड़ा। आप क्या करते हैं? कल की चिंता में आज बिगाड़ लेते हैं। चिंता कब की है?
कल की, और कल की चिंता में टेंशन आज आ गई तो आज ना आप सो पा रहे हैं ठीक से, ना खा पा रहे हैं, ना पत्नी से बात कर पा रहे हैं, ना बच्चों को समय दे पा रहे हैं, क्योंकि चिंता कल की है। अभी कल आया नहीं, पर कल की चिंता में आज से मरने लगे तुम। क्यों? जब कल आएगा तो देखेंगे ना कल। कल की चिंता में आज वर्तमान क्यों खराब करो अपना? बात समझ में आ रही है कि नहीं मैया? आ रही है कि नहीं? क्या समझ में आया बताओ? बोलो। नहीं समझ में आया? नहीं, आपको तो आइए, पीछे वाली मैया बतिया रही थी ना। कल की चिंता हमें नहीं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। गुरुजी ने एक भजन गाया बहुत बढ़िया सा। कौन सा गाया? नहीं, ये वाला नहीं गाया। गुरुजी ने गाया कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रखे राम। ये भजन गा तो लिया आप सभी ने, इसका अर्थ पता है? भजन गाने से काम नहीं बनेगा। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं पिता के नाम की माला जपता हूँ, पिता 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 पिता। पर पिता बोले बेटा पानी लाओ एक गिलास। नहीं, पानी नहीं लाएंगे, हम तुम्हारे नाम की माला जपेंगे। पिता 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 पिता। पिता के नाम की माला बराबर जपेंगे, पर पिता कुछ कहेगा तो मानेंगे? तो क्या माला जपना सफल हुआ? राम नाम की माला जपने के पहले जो राम कह रहे हैं वो अनुसरण कर लीजिए तो माला जपना सार्थक हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रखे राम। यदि यदि अच्छा बताओ, आप में से चिंता टेंशन किस किस को है? जिनको हाथ उठाओ, आज मैं सारी चिंता खत्म ना कर दूं तो आप सजा हमें देना। उठाओ जिनकी चिंता है, आज के आज हम खत्म करेंगे चिंता आपकी। उठाओ हाथ, एक एक से निपटाते चले। उठाओ हाथ जिनकी चिंता है। उठाओ साहब, आपकी भी है, क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठाओ, अब नीचे करो। चिंता मैया बात करने का नहीं बोला था, हाथ उठाने का बोला था। हाथ में भी मुंह है क्या? चिंता बहुत चिंता। चिता जो होती है ना मुर्दे को जलाती है, और चिंता जीते जी इंसान को जला के खाक कर देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको चिंता क्यों है। आप जिनको चिंता है, पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति को भी चिंता है, उसे चिंता केवल इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप को कर्ता मान रखा है। अपने आप को उसने क्या मान रखा है? कर्ता, मैं करता हूं। यदि आपने अपने आप को कर्ता माना है तो चिंता तो स्वाभाविक है, होगी। पर चिंता यदि उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन आप कर्ता कृष्ण को बना देंगे। अर्जुन ने रथ की डोर किसे सौंप दी? बस अब चाहे तो तुम पार लगाओ, चाहे तो तुम डुबाओ, चाहे तो जिता दो, चाहे तो हरा दो, हमने तो डोर सौंप दी है। बस अपने आप को, जैसे छोटा सा बच्चा आपकी गोद में सो जाए तो उसकी सारी सुरक्षा आप करेंगे। आप अपने आप को एक बार सौंप कर तो देखिए, फिर देखिए क्या नहीं होता। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक छोटी सी बात कह के मैं चिंता के सब्जेक्ट को पूरा करता हूँ। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक फैक्ट्री डाली, बहुत बढ़िया फैक्ट्री थी। कम से कम 250-300 वर्कर काम करते थे। अभी अभी सोचा था फैक्ट्री डाली, पर फैक्ट्री शुरू हुई तो शुरू से उसमें नुकसान होना चालू हो गया। जिन्होंने फैक्ट्री डाली वो बहुत टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, बिस्तर से उठ नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, क्योंकि चिंता है कि 250 वर्कर हैं, पेमेंट क्या देंगे, कैसे काम चलेगा, लाखों करोड़ों रुपए फंस गए हैं, अब क्या होगा, अब क्या। बहुत चिंता, क्या करें क्या करें क्या करें। तभी गुरुजी आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा ये कैसी हालत बना रखी है, बिस्तर पे क्यों पड़ा है? चेला ने कहा गुरुजी मेरी सारी फैक्ट्री डूब गई, करोड़ों रुपए लगाए, सारे पानी में चले गए, कोई फायदा 1 रुपए का नहीं, चली ही नहीं फैक्ट्री। गुरुजी ने कहा एक छोटा सा काम कर, तेरी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। हाँ हाँ गुरुजी बताओ। गुरुजी ने कहा ये बता फैक्ट्री का मालिक कौन है, फैक्ट्री किसके नाम है? चेले ने कहा मेरे नाम, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं। गुरुजी बोले बस यही तो गलती है, तू मालिक बना बैठा है तो नुकसान भी तू ही से है। अब तू एक काम कर, अपनी फैक्ट्री में एक छोटा सा मंदिर बना राम जी का। ये बिल्कुल सत्य घटना है, वो मंदिर आज भी है और वो आदमी आज भी है जो मैं कथा सुना रहा हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा एक छोटा सा मंदिर तू फैक्ट्री में बना। उसने मंदिर बनाने को पैसे नहीं थे तो कर्जे लिए कि चलो इतना तो है, 10-20 हजार और सही, करोड़ों तो।
अब उसने एक छोटा सा मंदिर अपनी हैसियत के अनुसार फैक्ट्री में बनाया, राम जी की प्रतिमा लाई, बिठाई, स्थापना करी और गुरु जी ने कहा कि अब फैक्ट्री का मालिक तू इन्हें बना, सारे रजिस्टर इनके सामने रख, जो भी आएगा हाजिरी इनके सामने लगाएगा, अब्सेंट है तो इनके सामने सब कुछ होगा। एक रजिस्टर रखा गया, वहां राम जी के द्वारा मेंटेन किया गया, कोई उनके तरफ से एक आदमी बैठाया गया, जो भी आता मैं आ गया हाजिरी लगाता, नहीं आया तो अब्सेंट लगाता। और देखते ही देखते वो फैक्ट्री के मालिक कौन बन गए? राम। और हम सब कौन बन गए? कर्मचारी। अभी तक जो मालिक बना बैठा था अब वो क्या बन गया? कर्मचारी। और जब कर्मचारी बन के काम पे लगे दूसरी बार से, तो अब की बार फैक्ट्री ने इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि आज उस आदमी की 12 फैक्ट्रियां और हैं। आज उस आदमी की 12 फैक्ट्री और हैं, उसके अतिरिक्त, जहां 50 और 1000 लोग टोटल काम कर रहे हैं। क्यों? अपने आप को मालिक बनाओगे तो नुकसान होगा, टेंशन भी होगी, और मालिक भगवान को बना दोगे तो प्रभु नुकसान भी तेरा, फायदा भी तेरा, हम तो तेरे चाकर हैं। बस ये बात दिमाग में बिठा लो कि तुम मालिक नहीं हो। यदि मालिक हो तो चिंता तुम्हें होगी, टेंशन तुम्हें होगी, और यदि मालिक तुम नहीं हो तो चिंता किस बात की? तो अपने आप को क्या बनाना, ये बात मैंने कल भी कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। बताइए मालिक किसे बनाना है? किसको? कन्हैया तू मालिक है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी, गुरु जी ने ये लाइन गाई, आपने सुनी कि नहीं? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ। किसी भजन की ये लाइनें हैं, गुरु जी ने गाई कि नहीं, आप सुने कि नहीं मैं नहीं जानता, पर गुरु जी का भाव ये भी था आपके लिए कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। वो तुम्हें महलों में रखे तो भी खुश रहो, झोपड़ी पे रखे तो भी खुश रहो, बस एक बार अपना बना दो, उसके चरणों में डाल दो, बस खत्म। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा को वरुण देवता चुरा करके ले गए, हरण करके ले गए। बाद में वसुदेव जी नंद बाबा को कन्हैया लाए और ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। आज सुंदर सी रात्रि आई, भगवान ने रास रचाने का मन बनाया, तुम रमण करने का मन हुआ, चलो आज गोपियों के संग रमण करते हैं। और जैसे ही रमण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी अधरों पर रखी और जो बांसुरी बजाई, आज सारी गोपियां काम पर बिजी थी। एक गोपी गाय दोह रही थी और जैसे ही कृष्ण की बंसी सुनाई पड़ी, राधा, ललिता, विशाखा, चंपक लता, जैसी बंसी सुनाई पड़ी उसी क्षण गोपी ने गाय को वहीं छोड़ा, दूध को वहीं छोड़ा, बछड़े को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वाह, ऐसी उत्कंठा प्रिय भक्तों, भगवान के हृदय में ऐसी उत्कंठा हुई कि भगवान से मिलने के लिए गोपी सारे काम को छोड़कर चल पड़ी। एक गोपी अपने घर पे भोजन बना रही थी कि बंसी सुनाई पड़ी, भोजन वहीं चूल्हा पे छोड़ दिया, चूल्हा जल रहा था, बस चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, नवजात बच्चा था, स्तनपान करा रही थी कि बंसी कानों में सुनाई पड़ी, कृष्ण पुकार रहे हैं, बच्चे को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। सोचिए, ऐसी ऐसी प्रेमी गोपियां थी कि दूध पीने वाले बच्चे को महत्व ना देकर वो श्री कृष्ण को महत्व देकर दौड़ रही है। एक सखी जाने लगी तो पति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण पुकार रहे हैं, मिलने जा रही हैं। पति ने कमरे में बंद कर दिया, खबरदार जो तूने कदम बाहर रखा। उस सखी की ऐसी उत्कंठा हुई कृष्ण से मिलने की, इतना विरह हुआ, इतना व्याकुलता हुई कि उसकी आत्मा निकलकर शरीर छोड़ करके आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का कोई बंधन नहीं। सारी गोपियां देखते देखते कृष्ण के समीप गईं। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। ये बताओ यहाँ आने का हेतु क्या है, क्यों यहाँ आई हो, जरा हमें तो बताओ। कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्याना मयं कश्चित ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया, आओ आओ। देखिए तो आज कृष्ण की बंसी सुनकर, कृष्ण की पुकार सुनकर गोपियां अपने आप को भूल गई। किसे भूल गई मैया जी? अपने आप को। आप जब तक अपने आप को नहीं भूलेंगे ना, तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना है।
और प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है ना मेरी माँ, यहाँ पे दो लोग नहीं आते, एक ही आता है, या तो आप या तो वो। अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को भूलना पड़ेगा। जब आप गोपियां जब दौड़ी ना तो गाय दोहने वाली गोपी दौड़ी तो उसके हाथ साफ तो रहे नहीं होंगे। एक सखी कंडे छाप रही थी ओपले, उसी क्षण बंसी सुनाई पड़ी, हाथ में गोबर था, दौड़ पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक पे लगा दूसरी पे लगा नहीं, वैसी दौड़ पड़ी। आंख हाथ पे काजल था, हाथ भी नहीं धोई, कपड़ी जैसे पहनी थी वैसे चल पड़ी। मतलब अपने आप को क्या हो गई, वो अपने आप को क्या हो गई, भूल गई। किसकी याद में, कृष्ण की। मतलब अपने आप को भूल जाना और कृष्ण को याद रख लेना। बस मेरी माँ, जिस दिन आप अपने आप को भूल जाएंगी कृष्ण के लिए, उसी दिन कृष्ण प्राप्त हो जाएगा आपको। बस समस्या ये है कि हम भूलते नहीं अपने आप को। देखिए, हम वेद पढ़ के ज्ञानी तो हो सकते हैं, परंतु अपने आप को भूल पाना ये बहुत कठिन है। यदि ये कठिन काम आपने कर लिया, अर्थात अपने आप को भुला दिया, जीरो, शून्य। अब मैं आपको और आगे ले चलता हूं, सुनिएगा। जब मैं मानपुर आ रहा था ना तो रास्ते पे लिखा था मानपुर 5 किलोमीटर, सड़क के किनारे। जहां 5 लिखा था, क्या वहां मानपुर था? बोलो हाँ या ना। आगे आया तो लिखा था मानपुर 2 किलोमीटर, लिखा ना सड़क के किनारे। इस तरफ से आएंगे तो भी लिखा और इस तरफ से आएंगे तो भी लिखा, मानपुर 2 किलोमीटर। जहां 2 लिखा है, क्या वहां मानपुर था क्या? नहीं था। 2 लिखा है, अच्छा। आगे आया तो लिखा मानपुर 1 किलोमीटर, जहां 1 लिखा था वहां मानपुर था नहीं। और आगे आए तो लिखा था मानपुर 0, शून्य, कुछ नहीं था। जहां कुछ नहीं था वहीं तो मानपुर था, वहीं तो सब कुछ था। जहां आपको शून्य मिल जाए, जहां आपको शून्य मिल जाए वही आपकी मंजिल है। जहां आपको शून्य मिल जाए वही आपकी मंजिल है। जिस दिन आप अपने आप को शून्य बना देंगे, विकार रहित बना देंगे भक्तों, उसी दिन कृष्ण रूपी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। अपने आप को शून्य बना दीजिए। शून्य किससे? मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, अहंकारी हूं। कितनी बुराइयां गिनाऊं मैं आपको? 1 हो, 2 हो, 4 हो तो गिनाऊं? करोड़ों बुराइयां तो हैं मुझ पर। और जितनी बुराइयां तुम्हारे भीतर हैं उतने किलोमीटर तुम दूर हो अभी। यदि मेरे अंदर काम है तो मैं 1 किलोमीटर दूर हूं। क्रोध है तो काम और क्रोध 2 हो गए, 2 किलोमीटर। फिर लोभ भी तो है, 3 किलोमीटर। फिर अहंकार भी तो पड़ा है ना साइड में, अहंकार भी। फिर हम लोग निंदा के लिए भी तो टाइम निकाल लेते हैं, तो ये 5 किलोमीटर। फिर चुगली भी तो करना पड़ता है ना हम लोगों को, ये 5 किलोमीटर। फिर और भी कुछ तो है हमारे भीतर। हाँ, क्या कुछ नहीं है, भरा बुराइयों का घर है ये, कचरा है ये। जितने बुराइयां हमारे भीतर हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, कपट है, छल है, हम अभी उतने किलोमीटर दूर हैं। किससे? किससे मेरी माँ? ईश्वर से, परमात्मा से, कृष्ण से, राम से। इतने किलोमीटर। अब आप बताइए आप कितने किलोमीटर दूर हैं? हाँ, यदि आपने अपना, अच्छा गोपियां, मैं जिनकी बात कर रहा हूं गोपियों की, ये गोपियों ने अपना अहंकार मिटा दिया था। उनका कोई अहंकार था नहीं, उनका कोई मोह था। मोह होता तो क्या दूध पीने वाले बच्चे को मां छोड़ती? उनका मोह भी मिट गया बच्चे से। मोह मिटा तो कृष्ण मिले, अहंकार मिटा तो कृष्ण मिले। मैं कुछ हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मुझे ये ज्ञान है। इसका मतलब मैं भी अभी 1 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हूं। मुझे ज्ञान है। जिस दिन मुझे भूल जाएगा कि मैं कौन हूं, मुझे याद नहीं होगा मैं कौन हूं, उस दिन जीरो। क्या होगा मेरी माँ? शून्य। जिस दिन शून्य, तो शून्य, अच्छा शून्य कैसे होता? गोल होता, खाली होता। शून्य मतलब खाली, शून्य मतलब, शून्य मतलब खाली। खाली। आप गंगा जी जाएंगे तो आप बाल्टी में पानी भर के जाएंगे कि खाली जाएंगे? खाली जाएंगे। शून्य मतलब खाली। आपकी बाल्टी खाली होगी तो गंगा जल भरेगा। आप जिस दिन अपने आप को खाली कर देंगे उसी दिन कृष्ण हृदय में आके भर जाएगा, कृपा भर जाएगी। हम खाली नहीं हो पाते। आप बताइए कि आपकी यहाँ मेरी माँ बैठी है, कोई 30 साल की है, कोई 25 साल 50 साल की है, कोई 70 साल की है, कोई 80 साल की माँ यहाँ बैठी हैं, और पुरुष गण भी बैठे हैं। बताइए आपकी 80 साल की उम्र हो गई साहब, 25 साल से लेके जन्म से लेके आप 80 साल के हो गए। बताइए क्या आज तक आप खाली हो सके? और मैं आपको बताऊं, जब तुम पैदा हुए थे ना अपने माँ के गर्भ से, तुम सब खाली थे। बच्चे खाली होते हैं, हाँ या ना? बोलो। खाली होते हैं बच्चे, ना उन्हें क्रोध होता है,
होता, ना लोभ होता, ना कपट होता, ना बदले की भावना होती है। तुम गाल पे एक थप्पड़ मारोगे बच्चों के तो थोड़ी देर रोएगा, फिर बुलाओगे तो तुम्हारी गोद में आ जाएगा। और 20 साल के बच्चे को एक थप्पड़ मार के देखो, फिर बुलाओ, आएगा लाठी लेके, टांग तोड़ू तेरी। सारी बुराइयां उम्र के साथ ही तो आती हैं। तुम सब, हम सब खाली ही थे, ईश्वर ने तुम्हें बिल्कुल निर्मल बना के भेजा था। गंदगी तो यहां मिली तुम्हें मानपुर में, गंदे तुम यहां हो गए संसार में। भूमि परतबा ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। पानी जब आकाश से गिरता है ना, तो आकाश से बूंदें जो गिरती हैं, वो बूंदें तो निर्मल होती हैं, लेकिन वो बूंदें जैसे ही जमीन में गिरती हैं गंदी हो जाती हैं। हाँ या ना? पानी जब बरसता है तो वो बरसता हुआ पानी बड़ा निर्मल होता है, उसे आप पी सकते हैं, बहुत निर्मल होता है। पर जैसे ही वो जमीन में गिरता, गंदा हो जाता है कि नहीं? बस मेरी माँ के पेट से लेके 4 साल तक तुम बहुत शुद्ध थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बुराइयां आती गई और हम गंदे होते गए, होते गए, होते गए। कभी अपने आप को धुलने का प्रयास नहीं किया आपने। चलो ये कपड़ा गंदा हुआ है, चलो हो गया सो धुल लेते हैं ना, पर हमने कभी धुला ही नहीं। और इतना गंदा हो गया कि अब ऐसी मैल जम गई कि अब एक बार से धुले ने। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। बोले राम नाम का साबुन गुरुजी ने आज यही राम नाम का साबुन दिया आपको, दिया कि नहीं? कौन सा साबुन दिया? राम नाम का साबुन तुम्हें दिया है कि बेटा तुम ये राम नाम का साबुन अब घिसना, और जब जो तुम्हारी उम्र बची है वाणी से बस केवल राम नाम गाना। यदि राम नाम के साबुन से तुमने अपने मन के मैल को छुड़ाया, तो मरते टाइम तक तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सारी दूरियां मिट जाएंगी, जीरो पे आ जाओगे, और जैसे ही जीरो पे आओगे मंजिल प्राप्त हो जाएगी। उस परमात्मा के मिलने में तनिक सी देर नहीं है। हम खुद 10 किलोमीटर पहले बैठे। मैया बात समझ में आ रही है? खाली करेंगे अपने आप को खाली करेंगे अपने आप को, करेंगे। बात बात पर तुम्हें गुस्सा क्यों आता? क्या होगा गुस्से से? आप लोगों को गुस्सा बहुत आता, किसी ने कुछ बोल दिया गुस्सा आ गया। क्यों भाई? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां खाई थी? कितनी? 100 गालियों के बाद जब 101 हुई तो क्या किया था? बोलो। सुदर्शन से सिर काट दिया। जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटता है, क्या वो भगवान फर्स्ट गाली में सिर नहीं काट सकता था? क्या मैं इंतजार करूंगा कि तुम 100 गाली पूरी करो? आप करेंगे इंतजार? नहीं ना। तो भगवान ने पहली गाली में सिर क्यों नहीं काटा? अरे वो कृष्ण हमें और आपको संदेशा देना चाहते थे कि दुनिया वालों देखो मैं भगवान हूं, मुझे भगवान को भी गालियां मिल रही हैं, और वो भी 1 2 नहीं, 100 गालियां मिल रही हैं। और देखो मैं भगवान होके सहन कर रहा हूं। मैं भगवान होके, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भगवान होके कितनी गालियां सह रहा हूं। यदि मैं भगवान होके 100 गालियां सहता हूं, 100 गालियों तक चुप रहता हूं, तो तुम इंसानों को सिखा रहा हूं कि तुम भी 10-20 गालियों तक चुप रहना, 10-20 गालियां तो सहन कर लेना, तब तो तुम महान बनोगे। तुम्हें गालियां नहीं पच रही है, बात बात में गुस्सा आ रहा, गुस्सा खून जला रहे हो अपना। क्यों आ रहा गुस्सा? क्रोध क्यों आता है? आप में से कोई बता सकता है क्रोध क्यों आता है? आप केवल ये जानते हैं कि गुस्सा आता है, आप केवल ये जानते हैं कि क्रोध बहुत आता है हमें, पर आज तक आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्रोध आता तो है, पर क्यों आता है। आप लोग पत्ते तो झड़ाते हैं, जड़ नहीं काटते। अरे भाई जड़ काटेंगे तो पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। बीमारियों की जड़ काटनी चाहिए। क्रोध क्यों आता है? आइए हम इसकी दिशा पे चलते हैं। क्रोध क्यों? आपको बहुत प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आता गुरु जी, हमें गुस्सा बहुत आता, गुस्सा बहुत आता। आइए हम आपके गुस्से का आज इलाज कर देते हैं। गुस्सा क्यों आता? पहले कारण बताएंगे। गुस्सा आने के 2 कारण हैं। पहला कारण है आपकी इच्छा। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है बोलो? आपकी इच्छा। इसको सरल तरीके से समझिए। मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक घर हो, यहां पे घर हो, इच्छा है कि घर हो। यदि मुझे घर मिल गया, इच्छा पूरी हो गई, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। और यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, चिड़चिड़ाता आदमी। आपकी इच्छा है कि आज आपको खीर पूरी खाना है, नहीं मिली, गुस्सा आएगा। आपकी इच्छा है कि हमारे को कम से कम 90 नंबर तो आने चाहिए,
यदि 90 नंबर आ गए तो आप खुश, नहीं आए 80 आए तो गुस्सा आता, हाँ या ना? बोलो भाई, आता? आपकी इच्छा है कि ये 5000 की साड़ी मुझे मिल जाए, मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो गुस्सा आता। कैसे पति हो तुम? उसकी पत्नी को देखो, उसकी पत्नी 10,000 की दिलाई, तुम निकम्मे पति हो, कुछ काम के नहीं, साड़ी नहीं दिलाई, गुस्सा आ गया। सही बोल रहे हैं क्या हम? आपका हर गुस्सा किसी कारण से ही आता है, बोलो हाँ या ना? गुस्से का पहला कारण है कि आपकी इच्छाएं यदि पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी इच्छाएं ज्यादा ना रखो, अधिक इच्छाएं ही आपको गुस्सा भी देती हैं और दुख भी देती हैं। इसलिए हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए ज्यादा। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा हमारी जरूरत है, यदि ये मिल जाए तो ईश्वर पे फिर जो दिया संतुष्ट होना चाहिए। अच्छा, इच्छाएं कैसे मिटेंगी? बोले इच्छाएं कैसे मिटेंगी? बोले इच्छाएं मिटेंगी संतोष से। अच्छा, आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं ये बताओ, आप अमीर लोग हो कि गरीब लोग हो? बोलो, आप में से कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठाओ। जो गरीब है हाथ उठाए, पूरा पूरा लो। सब गरीबों से भरा पड़ा है पूरा मानपुर, गरीब ही गरीब है। चलो आज हम तुम्हें अमीर बनाते हैं, आज तुम्हें करोड़पति ना बना दिए तो आप कहना। आप लोग कह रहे हैं हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं। चलो बताओ, आपकी जो आंखें हैं इनकी कीमत क्या है? बोलो मैया जी, आपकी आंखें कितने की हैं? बोलो मैया, आंखें कितने की हैं आपकी? 2 रुपए की? आंखें कितने की हैं ये पूछ रहे हैं। 2 तो हमें भी दिख रहा, 2 ही हैं। हाँ। आंखें कितने की हैं आपकी? कितने रुपए की हैं? बोलो बोलो भाई, आप बोलो भाई साहब। अनमोल। देखिए आप लोग बोल रहे हैं आंखें अनमोल है। यदि आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो आंखों के इलाज में आप लोग लाखों रुपए लगाते हैं कि नहीं? जिसके इलाज में लाखों लगते हो उसकी कीमत क्या होगी? क्या कीमत शब्दों से कही जा सकती है? चलिए, आंखों की कीमत तो आपने कह दी कि अनमोल है, बिल्कुल सही कहा। चलो ये बताओ, आपकी किडनियां कितने की हैं? किडनी 2 है ना, कितने की होंगी? बाजार में क्या कीमत है इनकी? करोड़ों की। करोड़ों की एक किडनी है, करोड़ों की एक, बहुवचन है इसमें भी। यदि मैं 10 करोड़ की कहूं कि 2 किडनी, 5-5 करोड़ की, 5 की, 1 5 की, 10 करोड़ की आपकी केवल किडनी बस है, अंदर के पार्ट्स आपके। अनमोल आंख 10 करोड़ की किडनियां। अच्छा, ये हाथ कितने के हैं आपके? बोलो, हंसो मत, बोलो कितने के हैं? लमसम क्या कीमत होगी इनकी? हाँ बोलो, इनकी कोई कीमत है? अरे भाई साहब, इन हाथों के इलाज में करोड़ों खर्च हो जाते हैं, ये घुटनों के इलाज में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। यदि आपका ये खोपड़ी थोड़ा सी घूम गई ना तो इसके इलाज में करोड़ों खर्च हो जाते हैं, हाँ या ना? हो जाते हैं। जिस शरीर के इलाज में करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, उस शरीर की कोई कीमत होगी? पारस पत्थर है ये, हीरा है, इससे महंगा दुनिया में कुछ नहीं है। चलो ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारा शरीर कितने का है? अनमोल है, करोड़ों का है, कोई पारस पत्थर है, सीधी बात। क्या है ये? पारस है। अब चलते हैं आगे। आपके गांव में, मुझे तो पता नहीं पर आप बताना, आपने कभी देखा कुछ लोगों को जन्म से पोलियो होता है? देखा आपने? चप्पल हम पांव में पहनते हैं पर कुछ बच्चों को हमने हाथ में चप्पल पहने देखे हैं। क्या आपने देखा है? हाथ में चप्पल पहन के कुछ लोग चलते हैं। अब बताओ, जो लोग पांव की चप्पल हाथ में पहन के घिसट रहे हैं उनसे अच्छे हो के नहीं तुम? बोलो हाँ या ना? अच्छे हो? जिनके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, लाठी पकड़ के चलना पड़ता है, आपने देखा कभी किसी अंधे को? हाँ, उस अंधे से तुम अच्छे हो के नहीं? बोलो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे जिनके दोनों हाथ नहीं है,
एक बच्चे को मैंने देखा कि उसके हाथ नहीं थे तो पांव से, ये पांव के अंगूठे पे चम्मच दबाता और दाल चावल को पांव से मिला करके और अंगूठे के इससे चम्मच फंसा करके और चम्मच से वो दाल चावल पांव से खाता। देखा आपने इस दृश्य को कभी? हमने देखा अपनी आंखों से, देखा है। हमने लोगों को घिसटते देखा है, हमने लोगों को बैसाखी लेके चलते देखा है, हमने लोगों को उंगली पकड़ के चलते देखा है। जो अंधे हैं आपकी उंगली पकड़ के चलते हैं। अब बताओ इन लोगों से तुम अमीर हो या नहीं? बोलो हाँ या ना। तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, याद रखना मेरी माँ, कागज के टुकड़ों से कोई अमीर नहीं होता। जिसके पास निर्मल काया और स्वस्थ शरीर होता है वही दुनिया का सबसे अमीर प्राणी। जिसके पास स्वस्थ, बोलो स्वस्थ शरीर है। आप अपनी आंख से देखते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, अपने पांव से चलते हैं, अपनी खाई रोटी पचाते हैं, नींद अच्छी आती है आपको, आप अमीर हैं। उनसे अच्छे हैं जो हाथ पे चप्पल पहन के चलते हैं। अभी पिछली कथा जबलपुर में थी, वहां एक बालक मेरी गोद पे बैठा था। उस बच्चे की उम्र थी 18 साल। 18 साल थी पर वो बच्चा केवल 2.5 फीट का था। इतना छोटे से बच्चे, मतलब एक 3 साल का बच्चा जितना बड़ा होता है वो 18 साल का बच्चा इतना बड़ा था। वो घिसटता हुआ, वो अभी कथा देख रहा होगा, वो मेरी बात सुन रहा होगा, जबलपुर में रहता है, वो आया था। वो बालक मेरी गोद पे बैठा था, छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पांव, शरीर 18 साल का हो गया, उसके शरीर का विकास नहीं हुआ, जमीन पे घिसटता चलता है और वो कथा टीवी पे रोज देखता है। उसने आकर मुझसे कहा, गुरुजी मैं आपके द्वारा कही सारी कथाएं सुनता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। मैंने कहा तू दुनिया का गुरु बन गया, तू इस हाल में यदि इतना खुश है तो इन लोगों को समझा दे कि तुम 2 हाथ 2 पाँव वाले तुम क्यों रो रहे हो, किस बात का तुम्हें दुख है। यदि इस हाल में खुश है तो तुम क्यों नहीं खुश हो? खुश केवल इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें संतोष नहीं है। खुश क्यों नहीं हो तुम? क्योंकि तुम्हें संतोष नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसका धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं दिया उसके लिए रोते हो, भगवान ने ये नहीं, बेटा मिला नहीं, बेटी मिली, बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया। अरे भाई बेटा के लिए रो रहे हो, जिसके बेटी भी नहीं है उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। वो तो चाहती है कि मेरे बेटी ही हो जाए, और तुम्हारे बेटी है तो बेटे के लिए मुंह फाड़ ली, बेटा बेटा बेटा। मतलब विधाता ने जो दिया है उसमें संतोष नहीं है लोगों को, और आपका संतोष आपको नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं। आपके दुख का कारण केवल यही है कि विधाता ने जो दिया है आपको उसमें संतोष नहीं। जबकि हमारे शास्त्र गरज गरज के कहते हैं कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है मेरी माँ? बोलो। तुम्हें ये मानव का तन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। बेटा बेटी तो ये बाद का सब्जेक्ट है। ये तन तुम्हें पता नहीं, तुम मर जाओगी और मर जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें भगवान ने क्या दे दिया। तुम्हें हीरा दिया था और तुम पत्थर के लिए रो रहे थे। तुम्हें परमात्मा ने हीरा दिया था और तुम रो किसके लिए रहे थे? एक राजा निकला रास्ते से, एक भिखारी भीख मांग रहा था। उस भिखारी के पास 1 रुपए था। तभी राजा ने उसे बुलाया यहाँ। उसने कहा क्या है सरकार? राजा ने चांदी का सिक्का निकाला और उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही उसके हाथ में दिया तो उसका जो लोहे का सिक्का था वो नाली में गिर गया। हाथ में कौन सा सिक्का आ गया? हाथ में कौन सा सिक्का आया? चांदी का। और लोहे का सिक्का कहाँ गिर गया? नाली में। राजा साहब आगे गए तो राजा के आगे जाते ही वो भिखारी नाली पे हाथ डाल दिया। नाली पे हाथ क्यों डाला? क्योंकि उसे सिक्का कौन सा चाहिए था? लोहे का। राजा ने फिर पलट के देखा तो वो फिर नाली पे हाथ डाला। अब राजा को समझ में आया कि लगता है संतुष्ट नहीं है, तो राजा ने पलट करके उसे बुलाया। फिर उसे कौन सा सिक्का दिया? सोने का। यहाँ सोने का सिक्का उसके हाथ में दिया। अब चांदी का सिक्का और सोने का सिक्का उसके हाथ में था। राजा जैसे ही आगे गए उसने फिर नाली में हाथ डाला। किसके लिए हाथ डाला? किसके लिए हाथ डाला? लोहे के सिक्का दिया। मतलब उसे जो मिल रहा था उसकी उसे वैल्यू नहीं थी, जो उसके पास नहीं था वो उसके पीछे
भाग रहा था। यही आपके साथ है कि परमात्मा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो नहीं है उसके पीछे आप लोग भाग रहे हैं। अरे जो तुम्हारे पास है वो कम नहीं है, कम नहीं है। इसलिए ईश्वर ने हमें, क्रोध क्यों आता है? बोले हमारी इच्छाएं अधिक हैं इसलिए क्या आता है हमें। तो क्रोध को मिटाना है तो पहले क्या मिटाना पड़ेगा? बोलो, इच्छाएं मिटानी पड़ेगी, इच्छाएं समाप्त करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्रोध आने का एक दूसरा भी कारण है। क्या कारण है? दूसरा ये कारण है कि आप ना बहुत ज्यादा अहंकारी हैं। यदि किसी का धक्का आपको लग गया ना तो आपको गुस्सा आ जाता। क्यों? जानता नहीं हमें कौन धक्का मार, देख के नहीं चलता, आंखें फूट गई है तेरी। एक श्वास में आप 4 सेंटेंस बोलते हैं, हाँ या ना? तो आपको गुस्सा कहां से आ रहा है? बोलो, आपको अहंकार है, मुझे नहीं जानता, मुझे धक्का मारता, देख के नहीं चलता। यदि आपको लोभ है और आपको अहंकार है तो आपका गुस्सा कभी समाप्त नहीं होगा। और लोभ और अहंकार समाप्त कर दीजिए, गुस्सा की कोई औकात ही नहीं है, गुस्से का कोई अस्तित्व ही नहीं, क्रोध कुछ है ही नहीं।